नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवाल में हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं बलौदा बाजार भाटापारा जिले में। जैसा कि आपको मालूम है, लोकसभा चुनाव 2024 को होने में लगभग 80-90 दिन बचे हुए हैं। 80-90 दिनों बाद लोकसभा चुनाव हो जाएंगे या शुरू हो जाएंगे। हम इस वक्त बलौदा बाजार भाटापारा जिले में कर्मचारियों का मूड जानने आए हैं। नई सरकार बनने के बाद कर्मचारी इस नई सरकार से क्या अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये अधिकारी कर्मचारी ही है जिन्होंने विधानसभा 2023 में भूपेश बघेल सरकार को पटरी से हटाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ऐसा इनका मानना है। इनसे चर्चा करते हैं इस जिले की स्थानीय समस्याओं को लेकर। अधिकारी शिक्षक चाह क्या रहे हैं। सर, आपका स्वागत है सिजीवाल में। सर, आपका नाम बताएंगे और ये बताएंगे कि जो सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति की मांग थी घोषणा पत्र में शामिल कर दी गई है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये चीज़ दिखाई नहीं दी। आप लोग आज और उस दौर में इस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं? मैं कोदूराम देवांगन, ब्लॉक अध्यक्ष, सहायक शिक्षक, समग्र शिक्षक फेडरेशन, भाटापारा, जिला बलौदा बाजार से हूँ जी। पिछले सरकार में जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू से ही ये वादा किया गया था, घोषणा पत्र में भी डाला गया था कि सहायक शिक्षकों की जो वेतन विसंगति है उसको हम आते ही पूरा करेंगे जी। लेकिन वो जब भी हम उनके पास जाते टाल मटोल करते और करने का ही वादा करते रहे। और स्थिति ये हुई कि अंत में आचार संहिता भी लग गया चुनाव के लिए, लेकिन हमारा वेतन विसंगति की जो समस्या है वो जस की तस बनी रही। आज कैसा देख रहे हैं? आज चुनाव में जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र समिति बनाया और हमसे सुझाव लिया, हमने अपना वेतन विसंगति का सुझाव भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र समिति को सौंपी और उन्होंने बिल्कुल हमारी जो मांग है उनको अपने घोषणा पत्र में शामिल किए और सरकार भी आ गई भारतीय जनता पार्टी की। आज हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि कब हमारी वेतन विसंगति की मांग पूरा हो। सरकार का बजट का हिसाब किताब तो देख कर लग नहीं रहा है कि अगर वेतन विसंगति दूर होगी तो सरकार पर आर्थिक भार भी आएगा। फिलहाल ऐसी स्थिति दिखाई तो नहीं दे रही है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों का, सहायक शिक्षकों का मूड क्या होगा? हम कर्मचारी जो हैं, कर्मचारी संवर्ग सरकार के वादों पर ही हम जाते हैं। उन्होंने वादा किया है तो हम उम्मीद बिल्कुल लगा के बैठे हैं और हमको मालूम है कि वर्तमान सरकार जो है, छत्तीसगढ़ की नई सरकार जो है, वो हमारी मांग को लोकसभा से पहले जरूर पूरा करेगी। और साय पर भरोसा है? साय एक्सप्रेस में आप लोग को जगह मिलेगी? बिल्कुल, साय एक्सप्रेस अभी फर्स्ट गियर पे है और टॉप गियर पे आने का हम भी इंतजार कर रहे हैं। जितनी जल्दी वो टॉप गियर में आएंगे उतनी जल्दी हमारी मांग पूरा होगी। पदोन्नति की जो समस्या थी, प्रमोशन की जो समस्या थी, आज वो कहाँ पर है? नई सरकार से आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? जी, नई सरकार से उम्मीद ठीक उसी तरीके से हम सभी कर रहे हैं। सहायक शिक्षक पुराने सरकार से भी हम सभी उम्मीद किए थे और वो प्रोसेस जारी भी था पदोन्नति प्रमोशन का। आज देखने वाली दुखद बात ये हो जाती थी बीच में कुछ समय के पहले कि विषय बाध्यता नहीं थी तो जो जूनियर हैं वो प्रमोशन होके सीनियर से ऊपर चले जाते थे पदोन्नति में। और चूंकि विषय बाध्यता ख़त्म होते ही, पुरानी सरकार में विषय बाध्यता ख़त्म होते ही कुछ समय तक पदोन्नति और प्रमोशन की प्रोसेस चालू थी और बहुतों का प्रमोशन पदोन्नति हुआ। मगर ऐन वक्त में विधानसभा चुनाव आया और आचार संहिता के कारण कुछ लिस्ट और जारी होने को थे। हम सरकार से, नई सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो जो लिस्ट प्रमोशन के पद पर पदोन्नति होने का था, वो लिस्ट को जहां से ख़त्म हुआ है उनको क्रमशः था उसको कंटिन्यूटी प्रदान करके, विषय बाध्यता का बंधन ख़त्म हो चुका है। अब कम से कम जो सीनियर बैठे हुए हैं अब ज़्यादा दुखी न हो, यही उम्मीद है नई सरकार से। क्या नाम है सर आपका? बंसीलाल चौहान सर, ये जो अभी ट्रांसफ़र को लेके जो बातें आ रही हैं, ट्रांसफ़र अभी नई सरकार बन गई है, ट्रांसफ़र को लेकर सर आप एक क्या सोच रहे हो? मैं अभी जो सरकार है उसने अभी नया भर्ती के लिए एक गाइडलाइन पढ़ने के लिए मिला, जिसमें कहा गया कि परीक्षा होगा जिसमें मेरिट के आधार पे उनको स्थानीय ज़िले में प्राथमिकता दिया जाए। तो
पूर्व में जो शिक्षक पदस्थ थे वो कई जिलों में, अन्य जिलों में पदस्थ हैं। वो लोग भी ट्रांसफ़र के लिए कई बार आवेदन दे चुके हैं, जो आर्थिक मानसिक रूप से परेशान हैं। तो मैं ये सरकार से उम्मीद करता हूं कि जो ट्रांसफ़र नीति है उसको हमेशा खुला रखा जाए, ताकि जो दूर दराज में है वो अपने आसपास गांव में घर परिवार को देखते हुए स्थानीय में आ सकें। सर, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है, पिछली सरकार में जो ट्रांसफ़र नीति बनाई गई थी उसमें व्याख्याता का और शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया गया था। सहायक शिक्षकों को क्यों अटका दिया गया था उस दौर में? सहायक शिक्षक संवर्ग हमेशा से ही पीड़ित और प्रताड़ित रहे हैं। आपने जैसा कहा, पिछली सरकार में भी ट्रांसफ़र तो खोला गया, जिसमें व्याख्याता और शिक्षक संवर्ग जो है उनका ट्रांसफ़र स्थानांतरण हुआ, लेकिन सहायक शिक्षक, ऐसे सहायक शिक्षक जो दूसरे संभाग में है, जो राजधानी से होना था, रायपुर से होना था, उच्च कार्यालय से, ये ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं, जिसके चलते आज भी हमारे सहायक शिक्षक, विशेष करके महिला शिक्षक जो हैं, बहुत पीड़ित है, प्रताड़ित है और परेशान है। तो मैं वर्तमान सरकार से ये उम्मीद करूंगा कि खुली ट्रांसफ़र नीति के तहत जो महिला शिक्षक, विशेषकर जो महिला शिक्षक दूसरे संभाग या दूसरे ज़िले में है, उनको अपने गृह क्षेत्र में जाने का अवसर दिया जाए। सर, डीए और एचआरए को लेकर क्या है? अब लोकसभा चुनाव भी आ गए हैं और जैसा कि घोषणा भी किए थे कि डीए हम दे तिथि से देंगे। आज क्या स्थिति है? लगभग सरकार को बने 1 महीना हो चुका है, 2-3 कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। डीए और एचआरए को लेकर कर्मचारी के रूप में आप क्या सोच रहे हो? ये सरकार चुनाव में आने के पहले अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार आती है तो केंद्र सरकार जब जब डीए देंगे साथ में हम डीए देते रहेंगे बोले हैं। लेकिन ये सरकार आए 2 महीना, लगभग 2 महीना हो गया है, अभी तो वर्तमान समय में डबल इंजन की सरकार है। तो ये जो 4% हमारे डीए रुका हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो उसको के ऊपर हम बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो कब इसको घोषणा करे और डीए हमको दे जारी करे। मतलब आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हो कि कब मिलेगा डीए? जी, वो दे तिथि से मिलेगा, ये आप लोग को तय है? हाँ, वो बोले हैं जब जब वो घोषणा करेंगे, हाँ, तब तक हम तुरंत के तुरंत देंगे बोले हैं। अभी तो वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, कुछ क्षण पश्चात तो आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो आचार संहिता लागू होने के पहले जो हमारा पिछला 4% बाकी है, उसको यदि दे दे तो हमको इस सरकार के ऊपर काफ़ी उम्मीद हो जाएगी कि हाँ, इस डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से कुछ काम करेगा ऐसे कहकर। लेकिन अभी फ़िलहाल हमको मिला नहीं, इसलिए संतुष्ट नहीं है। किसानों को मिल गया, जैसे कि भूपेश सरकार के कार्यकालों में किसानों के लिए पहली कर्ज माफी घोषणा हुई, धान खरीदी घोषणा हुई। अधिकारी कर्मचारियों को कहा गया था कि अगले बजट में आप लोग को देखेंगे, आप लोग का वेतन विसंगति जैसे अगले बजट में है। आज भी स्थिति वही अगले बजट की लग रही है आप लोग को भी। जब भूपेश बघेल सरकार में आई है तो उनका अगला बजट आया ही नहीं कभी कर्मचारियों के लिए। जब भी हम बात करने जाते कि तो यही बोलते कि अगले बजट में हम आपका काम करेंगे। ये बजट जो था किसानों के लिए था, अगला कर्मचारियों के लिए, लेकिन वो अगला कभी आया ही नहीं। और हम चाहते हैं कि वर्तमान जो बीजेपी की सरकार, नई सरकार बनी है, उनसे भी हम ये उम्मीद नहीं चाहते कि अगला बजट वाला आपको करना है। तो बिल्कुल हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द इसकी घोषणा करें। महंगाई भत्ता है, एचआरए है। एचआरए तो आपके सरकार के समय भी लागू हो जाना चाहिए था। पिछली 2013 का जो कार्यकाल था उस समय ही हो जाना था, क्योंकि 2016 से 7वां वेतनमान लागू है और वहाँ से एचआरए मिलना था। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा वर्तमान सरकार से कि हमारा एचआरए जो है उसको दे तिथि से लागू किया जाए। कमेटी पर कमेटी, बजट पर बजट, ये शिक्षक सुनते आए हैं, दिखते आए हैं, इनके लिए अब बातें सामान्य हो गई है और ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि अब ऐसी परिस्थितियाँ न हो। शिक्षकों ने बताया, डीए का मुद्दा बताया, डीए मिलेगा तो विश्वास जगेगा। ट्रांसफ़र नीति को भी लेकर शिक्षक नेता या कर्मचारी नेता कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र नीति भी खुली होनी चाहिए, सालों भर चलते रहनी चाहिए और प्रशासनिक ट्रांसफ़र के नाम पर प्रताड़ित भी नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा पदोन्नति का भी एक विषय है, क्योंकि पदोन्नति एक विभागीय प्रक्रिया है और ये चलती रहनी चाहिए। इसके लिए कोई विशेष कमेटी, विशेष निर्देश की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा
ये शिक्षक हैं और राष्ट्र निर्माता है, इनको भी कई समस्याएं हैं, कई तकनीकी दिक्कतें, इन दिक्कतों को लेकर भी सामान्य रूप से जो छोटी मोटी समस्याएं उसको लेकर छोटी छोटी कमेटियां बना दी चाहिए, ताकि ये जो कैडर है जो 1998 से चल रहा है, इनकी समस्याएं बहुत हैं। जब समस्याएं बड़ी होती है तब विभाग जागता है और विभाग जागने के बाद उन समस्याओं को सुलझाने के लिए फिर एक कमेटी बना दी जाती है और एक लंबा समय खिंच जाता है तो समस्याएं और भी बढ़ जाती है। लोकसभा चुनाव है और ये कर्मचारी है और कर्मचारी अधिकारी वोट भी देते हैं और चुनाव भी कराते हैं। इनकी भूमिका को इस चुनाव 2023 विधानसभा चुनाव को देखते हुए नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में कर्मचारियों का क्या मूड है, ये इनके विचारों में समझ आ रहा है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बलौदाबाजार भाटापारा जिले से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।